सच्चिदानंद भगवान की, सनातन धर्म की जय, गौ माता की जय, भारत माता की जय, सब माताओं की जय। जैसे सनातन धर्मियों का गायत्री मंत्र है, ऐसे सिख पंथ में एक ओंकार गायत्री मंत्र, एक ओंकार सतनाम। पर उसमें एक आध अक्षरों की, एक आध शब्दों की हम चर्चा करेंगे। परमात्मा क्या है? कर्ता पुरुष निर्भव निर्वैर, अकाल मूरत, अजूनी। जूनी जो किसी योनि से, चाहे पशु पक्षी मनुष्य, किसी योनि से पैदा होता है। जो किसी योनि से पैदा नहीं होता वो अजूनी है, अर्थात परमात्मा पैदा नहीं होता, अजूनी है। उसकी प्राप्ति गुरु प्रसाद, मेहनत से नहीं, गुरु की कृपा से। और ये तो आप बहुत बार सुन ही चुके हो, जो 100 चंदा उगे सूरज चढ़े 1000, एते चानन हो दिया, गुरु बिन घोर अंधार। गुरु बिन घोर अंधार, गुरु बिन समझ ना आवई, गुरु बिन सूरत न सिद्ध, गुरु बिन मुक्त न पावई। इसलिए इस मार्ग में गुरु का महत्व है। यद्यपि गुरु का तो हर जगह भले हम मंत्र नहीं लेते, लेकिन जो कुछ मिला है वो गुरु से। और माता भी पहले गुरु है, जिसने हमको बोलना सिखाया। इसीलिए जानते हो, जो आप बोलते हो उसको क्या पूछते हैं? आपकी मातृभाषा कौन है? क्योंकि हमने सबने माता से जो सीखा वो मातृभाषा है। सिंधी, पंजाबी, इंग्लिश, संस्कृत, जिनकी माँ जानती है वो सबसे पहले अपने बच्चे को बोल बोल के सिखाया। इसलिए उसे मातृभाषा बोलते हैं, जो माँ से मिली है। तो जैसे भाषा में माता का महत्व है, ऐसे ही हमको अध्यात्म के रास्ते में गुरु के द्वारा, वाणी के द्वारा, गुरु माने वाणी, कभी उसी को फिर दोहराना पड़ता है, वाणी गुरु, देह गुरु नहीं, वाणी गुरु। गुरु बैठा रहे। कृष्ण भगवान हैं, अर्जुन की कोई ना समझी गई क्या? साक्षात भगवान कृष्ण। गीता सुनानी पड़ी तो वहाँ भी गुरु ही तो, वाणी गुरु ही तो है, जो बोला समझाया। तो ये वाणी का ही, यद्यपि कबीर साहब ने कहीं कहा है, वाणी तो पानी भरे, चारों वेद मंजूर। और उपनिषदों में भी एक जगह कहा, वेद में भी कहा, यतो वाचो निवर्तन्ते अप्राप्य मनसा सा। जहाँ से वाणी लौट आती है, जहाँ आगे ले ही नहीं जा सकती, वाणी की भी जहाँ गम नहीं है। आप कहोगे फिर उपदेश क्या? इसलिए बोलते हैं, यतो वाचो निवर्तन्ते अप्राप्य मनसा। वाणी जहाँ से लौट आती है, जो मन से प्राप्त नहीं किया जा सकता। मन से नहीं, अमन से। मन से नहीं मिलता, तुम मन से भगवान ढूंढते हो।
मन रहित हो जाओ। अप्राप्त मन सासा, मन भी जिसे प्राप्त नहीं करता, मन रहित हो जाओ तो प्राप्त हो जाएगा। इसलिए साधना है अमन होना। भगवान के और भी अतीन्द्रिय, इंद्रियों से नहीं मिलता। यदि इंद्रियों से मिलता तो इस प्रकाश में मिल जाता। इस प्रकाश से आँखों से दिखता है। परमात्मा दिखता होता आँखों से तो सूर्य की रोशनी में दिख जाता। पर क्या कहा, जो 100 चंदा होगा, 100 सूर्य निकल आए, हजारों चंद्रमा सूर्य निकलें, पर अंधेरा नहीं जाएगा, क्योंकि वो बाहर का अंधेरा होता तो उजेले से चला जाता। वो तो अंतर का अंधेरा है। अंदर का अंधेरा माने अज्ञान। तो आज हम अंधेरे का ही ध्यान कराएंगे। आप पहले समझ लें फिर करें, क्योंकि बीच में कभी ध्यान गया कहीं नहीं, और फिर सुनने में ध्यान कम रहे। जो बता दें उसी में लग जाओ। तो शुरू में आप अपनी आंखें बंद करेंगे, बंद करके थोड़ा कड़ी करेंगे। आंखें मुख समेट कर सिकोड़ना, फिर ढीली करना, खोलना नहीं, सिकोड़ना, कड़ी करना और ढीली करना, कड़ी करना, ढीली करना। और कभी कभी तो पूरे शरीर को कड़ा करना, पैरों से सिर तक, पेट को, छाती को, हाथों को, जंघाओं को, सबको कड़ा करना और फिर शिथिल करना। ये कड़ा करना, शिथिल करना। और योग में तो बहुत बड़ा महत्व है, श्रम और विश्राम, श्रम और विश्राम। जितना श्रम किया जाए उतना ही विश्राम किया जाए। बिना श्रम के विश्राम अच्छा नहीं लगता। और विश्राम में ऊर्जा मिलती है, श्रम में ऊर्जा खर्च होती है। श्रम करने से हमारी एनर्जी खर्च होती है, और जब विश्राम करते हैं तो एनर्जी प्राप्त होती है। इसीलिए कितने व्यक्ति आज तक थके हैं, परेशान हैं, पढ़ के सो लेते हैं, फिर आपको ताकत आ गई सुनने की, पढ़ने की, करने की। विश्राम में एनर्जी मिलती है और श्रम में एनर्जी खर्च होती है। और ध्यान क्या है? विश्राम। ध्यान ही एक ऐसा है जो किया नहीं जाता, फिर भी लोग व्यवहार में बोलते हैं हम ध्यान करते हैं। करना ध्यान नहीं है, कुछ ना करना ध्यान है। करने से एनर्जी वेस्ट होती है, खर्च होती है। विश्राम में एनर्जी मिलती है। और जानते हो एनर्जी सब, इसीलिए भगवान को शक्तिमान कहते हैं। एनर्जी के भंडार परमात्मा है, और विश्राम में हम परमात्मा में होते हैं, इसलिए एनर्जी मिल जाती है। अभी अनजाने विश्राम करते हो, अनजाने माने सो के, एक्सीडेंटली परमात्मा से जुड़ जाते हो और आपको शक्ति मिल जाती है। यद्यपि आपको उस समय पता नहीं होता कि परमात्मा के हम साथ हैं, पर नींद में हम परमात्मा के साथ होते हैं, जगत से हट जाते हैं, जगत से मुक्त हो गए, परमात्मा की गोद में हो गए, चार्ज हो गए। जो व्यक्ति जागते हुए विश्राम जान जाता है, समझो वो भगवान के साथ है। और जब पाने का इरादा होता है, कुछ भी जब पाने का इरादा होता है,
तो श्रम शुरू हो जाता है। जब भी कुछ चाहोगे श्रम शुरू, जब अचाहोगे तो विश्राम में होगे। इसलिए अचाह है ध्यान। जब कोई चाह नहीं रहती तब हम विश्राम में होते हैं, जब हम विश्राम में होते हैं तो भगवान की गोद में होते हैं। श्रम में हम कुछ न कुछ खर्च करते हैं, और श्रम कब होता है? जब चाह होती है। चाह हमको कुछ करने को, कामना हमको कुछ करने को मजबूर करती है, देखने को, सुनने को, पाने के लिए, दौड़ने को, भागने को, कुछ इकट्ठा करने को। और ये भी देखो, जो तुम श्रम से इकट्ठा करते हो वो सब चला जाता है। कुछ भी जो हमें श्रम से मिला है वो जाता है। जो विश्राम से मिलता है, अब विश्राम से क्या मिलेगा? जो प्राप्त है। प्राप्त की प्राप्ति विश्राम से होती है, अप्राप्त की प्राप्ति श्रम से, कर्म से होती है। तो आज हम आपको ले तो जाएंगे विश्राम में, पर श्रम से थोड़ा शुरू करते हैं। अब आप अपनी आंखें बंद कर लो। एक बार श्वास भर के, थोड़ा देर तक रोकना नहीं, श्वास भरो और पेट, पीठ, छाती, सिर, पैर, जंघा कड़ी करो। श्वास भर के कड़ी करो और कड़ी करना बंद करो, फिर श्वास छोड़ो। श्वास भरो, जितना कर सको शरीर को कड़ा करो और फिर विश्राम दे दो, फिर श्वास छोड़ो। श्वास भर के कड़ा करना है, फिर विश्राम दे देना है, फिर श्वास छोड़ देना है। और अब सारे शरीर की चिंता छोड़ दो, सिर्फ अपनी आंखों को कड़ी करके बंद रखो, खोलना नहीं है, और फिर ढीली कर दो। आंखें जोर से बंद करो, कड़ी करो और फिर थोड़ा शिथिल कर दो, रिलैक्स कर दो, खोलो नहीं। आंख लगातार बंद रहेगी जैसे देखना है ही नहीं। आंख की जरूरत ही नहीं है, आंखों का काम ही नहीं है। न तत्र चक्षुर गच्छति, वहाँ आंखें नहीं जाती जहाँ हमें जाना है, इसलिए आंखों की जरूरत नहीं। आंखें बंद हैं, थोड़ा कड़ी कर दी, फिर शिथिल ढीली कर दी। अब आंखों से कुछ नहीं देखना, आंखों की जरूरत ही नहीं है, वहाँ आंखें नहीं जाती। मैंने मंत्र बोल दिया, न तत्र चक्षुर गच्छति, वहाँ आंखें नहीं जाती। फिर न मनो, वहाँ मन भी नहीं जाता। जहाँ तुम्हें जाना है वहाँ मन नहीं जाता, मन नहीं ले जाएगा, आंखें नहीं ले जाएंगे। इसलिए अब हमें आंखों की ज़रूरत नहीं। थोड़ा सा कड़ी फिर करो और फिर शिथिल कर दो। आंखों को इसलिए थोड़ा थका दें जिससे आंखें आराम करें। शुरू में हमने कड़ी की, शिथिल की, अंत में आंखें शिथिल कर दी 20 मिनट के लिए। अब आंखों की जरूरत नहीं, आंखें शिथिल, बंद, आराम में। आंखों को आराम दो, ख्याल करो कि आंखों को आराम है, और पूरे देह को आराम दो। पूरा देह आराम में है, क्योंकि हमें चल के नहीं जाना, शरीर से नहीं जाना, वहाँ हमें शरीर छोड़ के जाना है, इंद्रियां छोड़ के जाना है। ये रहेगा जैसे हम चलते हैं। मान लो अभी हम जहाँ मौजूद हैं पटियाला में या सत्संग की जगह,
तो यहाँ से यदि जाना है तो शरीर को लेके जाओगे, लेकिन अब हमको जहाँ जाना है शरीर लेके नहीं जाना। शरीर यहीं आराम करेगा, आँखें यहीं आराम करेंगी, और तो और मन भी अब आराम करेगा। हमें मन से भी नहीं जाना, मन भी यही छोड़ दिया। अब केवल सुरति है, केवल चेतना है, चेतना सजगता है केवल। हमें मन नहीं चाहिए, हमें आंखें नहीं चाहिए, हमें शरीर नहीं चाहिए। है तो रखा रहे, शरीर रखा है, इंद्रियां हैं, पर इनकी हमें आवश्यकता नहीं है। जैसे रुपया होता है, पर जब आवश्यकता नहीं होती रखा रहता है, जब आवश्यकता होती तब बाजार ले लेते हैं। तो अब हमको इंद्रियों को लेके नहीं जाना। वैसे एक कबीर साहब ने अच्छी वचन कहा है, पता नहीं उन्हीं का है या किसी का है। चींटी चढ़ी पहाड़ पर, 9 मन तेल लगाए। चींटी पहाड़ पर चली तो 9 मन तेल लगाकर, और हाथी घोड़ा बांधे बगल में ऊंट लीन लटकाए। सुनो भाई गप। तो अब क्या करना है? शरीर यही छोड़ दिया, इंद्रियां छोड़ दी, मन छोड़ दिया। अभी प्राणों का सिर्फ सहारा ले लिया। अब मेरे पास केवल प्राण है, और जब प्राण शरीर छोड़ते हैं ना, तो प्राण ही तो निकलता है। शरीर यहीं रहता है, प्राण निकलता है। हम प्राण का अकेले साथ करेंगे। श्वास चल रही है और हम जग रहे हैं, जग रहे हैं। हमें कुछ न देखना है, न कुछ करना है। करने को शरीर इंद्रियां चाहिए, हाथ चाहिए, कर्म इंद्रियां और ज्ञान इंद्रियां। तो जहाँ ज्ञान इंद्रियां भी नहीं जाएंगी, कर्म इंद्रियां भी नहीं जाएंगी, इन सबको छुट्टी दे दी। जैसे आपके घर लेबर होती है तो वो भी विश्राम करती है, तो ऐसे ही अब संसार का काम होता तो हमें लेबर चाहिए। हमें तो विश्राम से भगवान मिलेगा, श्रम से नहीं। कर्म से स्वर्ग मिलता है, मोक्ष नहीं मिलता। कर्म से जन्म मिलता है, छुटकारा नहीं मिलता। इसलिए ज्ञानी कर्म का सहारा न लेकर कर्म का त्याग करते हैं। आप जागते रहो और अनुभव करो, अब आपके पास केवल अंधेरा है, केवल अंधेरा, जहां कुछ अपनी चेतना के सिवा कुछ जानने में आता ही नहीं। इतना अंधेरा, इतना अंधेरा, जहां आंखों से कुछ दिखता नहीं। बहुत अंधेरा हो तो कुछ दिखता नहीं। हमको इतना अंधेरा चाहिए जहां आंखें काम ना करें, अंधेरा ही अंधेरा, कुछ दिखता ही नहीं, तो आंखें बेकार हो गई। आंखें व्यर्थ, अंधेरा है। या यूं सब जो हमें कुछ देखना ही नहीं। देखना हो तो आंख चाहिए, उजेला चाहिए। हमें कुछ देखना ही नहीं। अभी तो चूंकि मैं बोलता हूं इसलिए कान चाहिए, नहीं तो सुनने के बाद तो कान भी नहीं चाहिए। सुन लिया बस, कान भी नहीं चाहिए, त्वचा भी नहीं चाहिए, कुछ छूना नहीं। फिर क्या करना?
सिर्फ जगना है, और जगना है, कहीं जाना भी नहीं, क्योंकि प्राण हमें कहीं न कहीं ले जाते हैं। प्राण निकलते हैं तो हमें साथ ले जाते हैं। न तस्य प्राणा उत्क्रामंति ब्रह्मैव सन ब्रह्मापेति। ज्ञानी के प्राण उत्क्रमण नहीं करते, निकलते ही नहीं, कहीं लेके जाते ही नहीं, क्योंकि ज्ञानी को कहीं जाना नहीं है, इसलिए प्राण की जरूरत नहीं। प्राण होते हैं कहीं निकल के जाने के लिए। जैसे मधुमक्खियों में रानी मक्खी, राजा मक्खी, ये होते हैं, यदि ये निकल जाएं तो सब चली जाती, ये न जाएं तो सब बनी रहती है। अब हमको थोड़ी देर के लिए प्राण भी चले न चले, रहे, निकल जाए, भय मुक्त। हम जग रहे हैं। अब हमने चुनाव छोड़ दिया। अब क्या करो? यदि कल्पना ही करनी है तो अंधेरे की करो, क्योंकि अंधेरा भी आपने जाना है, भगवान नहीं जाना। अंधेरा सबको पता है। कभी लाइट चली जाती है रात के समय तो अंधेरा ही अंधेरा, घोर अंधेरा, जहां कुछ नजर नहीं आता। अब आपकी चेतना है, अंधेरा, चेतना है और अंधेरा है। अंधेरा दिखाई देने में बाधा डालता है, सुनाई देने में बाधा नहीं डालता। सुनने में कितना अंधेरा हो आपको सुनाई पड़ेगा, पर बहुत अंधेरा हो तो आपको दिखाई नहीं पड़ेगा। तो इस समय अब आपको अंधेरा हो गया, कुछ भी दिखाई नहीं देता। अंधेरे का ध्यान, जो देखा है उसका ध्यान कर सकते हो, और अंधेरा आपका अनुभव है। ऐसा कोई व्यक्ति नहीं है जिसने अंधेरा नहीं देखा। हर आंख वाले ने अंधेरा देखा है। तो अंधेरे का ध्यान तो आसान है। घोर अंधेरा, कुछ भी नजर नहीं आता। पर केवल अंधेरा नजर आता है, केवल अंधेरा। आज ही कमाल हो जाएगा यदि केवल अंधेरा हो जाए तो। केवल अंधेरा, अंधेरा ही अंधेरा, अंधेरा, दाएं बाएं ऊपर नीचे अंधेरा, भीतर बाहर। हमारे नवे गुरुजी ने कहा बाहर भीतर एक हो जानो। पर उसी को आज हम अभी ज्ञान के लिए नहीं कहते। बाहर अंधेरा, भीतर अंधेरा। बाहर अंधेरा इसलिए बाहर कुछ दिखता नहीं, भीतर अंधेरा इसलिए भीतर भी कुछ दिखता नहीं। अंधेरे के सिवा है ही कुछ नहीं। 100%, 100% अंधेरा। इतना अंधेरा कि अंधेरे के सिवा कुछ नहीं है। और जब कुछ अंधेरा है, दिखना नहीं है, देखना नहीं है, तो तनाव कैसा? तनाव तो कभी कभी देखने में, सुनने में, कुछ करने में होता है। इसलिए टेंशन मुक्त हो गए, तनाव रहित हो गए। अंधेरा है, न देखने की इच्छा है, देखने की इच्छा भी नहीं है। देखने की इच्छा होती है तो अंधेरा दुख देता है। और चूंकि परमात्मा को देखना नहीं है, इसलिए अंधेरा बुरा नहीं है।
ध्यान रखना, अंधेरा तभी बुरा लगता है जब देखना हो, और आंखें कमजोर भी बुरी लगती हैं, खराब लगती हैं जब देखना हो। हमें देखना ही कुछ नहीं, हम घोर अंधेरे में प्रवेश कर जाए। अंधेरा ही अंधेरा। और एक प्रश्न आप अपने अंदर, इस अंधेरे में कौन है जिसे अंधेरा मालूम पड़ता है? या नहीं, एक शब्द और है शून्य। शून्य महल में सेज पिया की, मेरे पिया की सेज शून्य महल में है। शून्य, जहां कुछ नहीं है, नथिंग, कुछ नहीं है, कुछ नहीं है, कुछ नहीं है, कुछ नहीं है। शून्य है, कुछ नहीं है, अभाव, अभाव। सबको खत्म कर दो, कुछ बचे ही नहीं। सब कुछ जहां खत्म हो जाता है, सब कुछ जहां शून्य हो जाता है, सबका जहां अभाव हो जाता है, वहां भी आपकी उपस्थिति है। क्योंकि अभाव का साक्षी, शून्य का साक्षी, अंधेरे का गवाही, विटनेस कौन है? वह तू है, तत्त्वम् असि। सो प्रभु और नहीं, वह प्रभु कोई और नहीं, तू है, तू है, तू है। छोड़ते जाओ, त्यागे नैके आत्मतत्व मानुष। आत्मतत्व की प्राप्ति के लिए एक साधन त्याग, त्याग, त्याग। देह, इंद्रियां, मन, बुद्धि, विचार, सबका त्याग। त्यागेन एकेन आत्मतत्व। आत्मा अपना आप त्याग से मिलता है। सब छोड़ दो। कई बार लोग आते हैं, कुछ प्रसाद छोड़ते हैं, तो एक छोड़, इकट्ठे छोड़ दो। एकदम सौंप दिया इस जीवन का सब भार तुम्हारे हाथों में। छोड़ दो सब, निर्भर हो जाओ। मेरे सर का भार उतर गया है, सब मेरे सिर का भार चला गया। कुछ मैं अपने ऊपर लादे नहीं हूं। नहीं तो जिम्मेदारी, आप लोगों को भ्रम है बिना किए कुछ होगा। बिना किए कुछ होगा ही नहीं, कुछ तो करना ही होगा। बचपन से जो कुछ पाया करके पाया, पर यहाँ करके नहीं पाना। यहाँ तो गुरु प्रसाद जप, ये गुरु प्रसाद परमात्मा का प्रसाद है। यहाँ कुछ करना नहीं है। जो आप करके पाते हो विषाद है, दुख है। जो पकड़ते हो वो समस्या है। छोड़ दो, हल्के हो गए, मुक्त हो गए। और छोड़ना क्या है? हाँ, मैं कर्तापन, कर्तापन छोड़ दो। करना ही छोड़ना है बस, और क्या छोड़ना है? पकड़ना छोड़ दो, करना छोड़ दो। और जब छोड़ दोगे तो अकर्ता, अभोक्ता, नित्य शुद्ध मुक्त चैतन्य तुम हो। आंख, नाक, मुख बंद कर, सब बंद कर दे।
नाम निरंजन ले। अंतर के पट तब खुलें जब बाहर के पट दे। आत्म निरंजन, निरंजन माला घट में फिरे दिन रात। नाम निरंजन, जो जबान से नहीं बोलना, मन से नहीं बोलना, निरंजन माला घट में फिरे दिन रात। अपने आप जाप चलता रहता है। बस एक जप है, हूँ। आप हैं, कितना अंधेरा हो पर आप हैं, और कोई हो ना हो आप हैं। सबको जहाँ जला दिया जाता है भस्म हो जाते हैं। कई लोग उसे शिवपुरी भी कहते हैं। शिव माने कौन? जो सब जहाँ खत्म हो गए, जहाँ भस्म लगाए शिव रह गए। सारी सृष्टि का नाश करके, सब मन इंद्रियों का स्वाहा करके जो चैतन्य शिव अंदर बैठा है, चैतन्य शिव। देह सव है, तुम शिव हो। सब कोई सव है, इंद्रियां, मन सब सव। ये अहंकार वृत्ति भी नींद में मर गई, सो गई। चैतन्य है जो कभी मरता नहीं, जन्मता नहीं, अजूनी है। ये स्वयं है, अजूनी है, स्वयं है। कहीं से आता जाता नहीं। आया कहे सो बावरा, गया कहे सो कूर। आया गया कहीं नहीं, ज्यों का त्यों भरपूर। इस चैतन्य भाव। श्वास ग्रास न बिसरे। क्या न बिसरे? श्वास आने जाने में क्या न बिसरे? चैतन्य हैं आप। श्वास आई तो आप हैं, बस। श्वास गई तब आप हैं। श्वास के आते और जाते में अपनी उपस्थिति दो ही तो हैं। आप रहते भी अपने को भूल जाते हो। ऐसा है नहीं कि आप होते नहीं, आप होते हो, फिर भी आपको अपने चेतन होने की, सजगता की अवेयरनेस नहीं रहती। आपका अभाव नहीं होता, अभाव हो जाता है आपकी अवेयरनेस का, अपने होने का ख्याल। और आता क्या है? आप नहीं आते, आप तो सदा हैं। सिर्फ आपको अपने होने का ख्याल आता है, बस। आप अपने होने का ख्याल छोड़ देते हैं, छूट जाता है, भूल जाता है, और आपको अपने होने का होश आ जाता है। देह के होने को नहीं कहता, श्वास के होने का नहीं कहता, किसी के होने का होश नहीं। आपको अपने होने का होश रखना है। अपना होश संभालो शरीर वाले। ऐ मानव देह वाले, अपना होश संभाल। क्योंकि देह का होश तो गधा घोड़े को भी है, दुनिया का होश तो सबको है। सिर्फ अपना होश मनुष्य प्राप्त कर सकता है। इसलिए भई प्राप्त मानुक देहुरिया। और गोविंद मिलन की, आत्मा मिलन की, शिव मिलन की, ये तेरी बरिया। और काज तेरे किते न काम, मिल साथ संग भज केवल नाम। केवल नाम माने केवल आप, केवल आप, केवल आप। और कल्पना नहीं, आप होते नहीं या आप भूल जाते हो। श्वास के आते में आप हैं नहीं कि आप भूल गए।
और सब शब्द छोड़ दो, बोलना भी छोड़ दो, मौन हो जाओ। मौन, मौन का बड़ा महत्व है। आप हैं, बोलो भी नहीं, सिर्फ चुप मौन। जहाँ बोल तहाँ आखर आवा, जहाँ अबोल तहाँ मन न रहावा। फिर ध्यान दें, जहाँ बोल तहाँ आखर आवा, जहाँ अबोल तहाँ मन न रहावा। बोल अबोल मध्य है जोई, जस वह है तस लखे न कोई। और सतगुरु ने अलख लखाया है। सब कुछ लोग लख रहे हैं, सारा संसार लख रहे, नहीं लख रहे अपने आप को, अपनी आत्मा को, अपने चैतन्यपन को भूले रहते हैं। इसलिए सतगुरु ने अलख लखाया। जिस पर ध्यान नहीं था, ध्यान आ गया। सब जगह से ध्यान अपने घर आ गया। बट अभी हमें मन ने भटकाया था और अमन होते घर आ गए। मन ने जो खोया था, अमन में पाया गया। मन रहित होते हम पा गए। मन हमको फिर रूप में, रस में, गंध में, इसमें उसमें, पाप में, पुण्य में, करने में, जाने कहाँ कहाँ ले जाता है। इसलिए अमन हो गए तो पा गए, समन में भटक गए। इसलिए अमन ज्योत। तुम मन ज्योत भी हो, अमन ज्योत भी हो। ध्यान रखो, कभी तुम मन ज्योत हो जाते हो, ध्यान दो, कब मन ज्योत बन गए, कब अमन ज्योत। अंदर अंदर खेल खेलो, कब समन हो गए, कब अमन हो गए, कब मन ज्योत हो गए, कब अमन ज्योत हो गए। बहुत अच्छे। बस इस अमन ज्योत को पा लिया था जो कि पाना, काम क्या बाकी रहा। अब मिला निर्भय ठिकाना, काम क्या बाकी रहा। पहुँचे जहाँ, जाना जहाँ, अब रहा आना जा जाना, काम क्या बाकी रहा। अब धीरे से सबको छुट्टी दो। अब फिर जिनको छोड़ के अपने घर गए थे, अब व्यवहार के लिए फिर मन को पकड़ लो, श्वास को पकड़ लो, आँखें पकड़ लो, कान पकड़ लो, हाथ पकड़ लो, शरीर को फिर पकड़ लो। काम के लिए इन्हें सब पकड़ लो और विश्राम के लिए इनको छोड़ दिया करो। बस ये रोज का अभ्यास करने के लिए इनको अपने साथ जोड़ लो। विश्राम के लिए इनको छोड़ के विश्राम करो। और इनको छोड़कर जैसा विश्राम मिलेगा, कभी जीवन में नहीं मिला होगा। अब धीरे से, सहज भाव से अपने हाथों को आपस में धीरे से रगड़िए। अपनी आँखों को, मुख को, सिर को सहलाइए, पेट पीठ पर हाथ फेरिए और सहज प्रसन्नता, निर्वैर। मंत्र में तो है निर्वैरा, एक ओंकार सतनाम करता पुरुष, निर्भव निर्वैर, अकाल मूरत, अकाल मूरत, अजूनी सहभंग, गुरु प्रसाद जप। तो अब आप सहज भाव से निर्वैर चित्त रखते हुए अपनी आंखें खोलिए, जीवन को धन्य बनाइए। आज का कार्यक्रम आखिरी शाम को होगा, फिर जब तुम्हारा हमारा सबका प्रारब्ध होगा। सब प्रारब्ध का खेल है, ठीक है। तो जिस देश में रहते हो, इस देश को उज्जवल बनाओ और ये देश विश्व को मार्गदर्शन करता रहा है और विश्व का मार्गदर्शन करे। जीने में, खाने में, पीने में, विवाह में, शादी में आदर्श हो भारत का, कि लोग तुम्हारी नकल करें, तुम विदेशियों की तरह भ्रष्ट
कुत्तों का जीवन मत जियो। इतना कह के समाप्त करते हैं। ओम शांति शांति शांति।